दोस्तों, मुझे नई नई लड़कियों को पटाना और फिर उसकी गीली गुफा को पेलना बहुत पसंद था। जब भी मैं किसी सुंदर और जवान लड़की को देख लेता तो बिल्कुल सेंटी हो जाता था और उसे पटाने में लग जाता था। मेरी कजिन बहन पलक की सहेली अलका बहुत ही सुंदर थी। जब से मैंने उसे देखा था तब से उसे रगड़कर पेलने के लिए बेकरार था। इसलिए मैंने अलका को फोन करके बता दिया कि मैं और पलक आज पीवीआर प्लाजा में फिल्म देखने आ रहे हैं, वो भी आ जाए। धीरे धीरे मैं अपनी बहन की सहेली अलका को पटाने लग गया। सिनेमा हॉल में मैं अलका के बगल में बैठा था और बार बार उसके हाथ पर हाथ रख देता था। वो समझ गई थी कि मैं उसे लाइन मार रहा हूँ। मैंने उसकी तारीफ भी कर दी थी कि वो बहुत सुंदर लगती है। मूवी देखने के बाद मैंने अलका का फोन नंबर ले लिया और हम दोनों फोन में बात करने लगे। सच में अलका बहुत सुंदर लड़की थी और देखने में बड़ी भोली और मासूम थी वो। उसका रंग बहुत दूधिया था और चेहरे पर गुलाबी रंगत कोई भी देख सकता था। अलका अभी 21 साल की हुई थी। उसे गाने और डांस करने का बहुत शौक था। धीरे धीरे हम मिलने लगे और हमारा रोमांस परवान चढ़ने लगा। वैलेंटाइन डे पर मैंने एक महंगा मोबाइल फोन और एक खास चीज गिफ्ट की। मैंने उसे बॉडी केयर की एक मस्त जोड़ी ब्रा और पेंटी गिफ्ट की। अब मेरा अलका को पेलने का खूब मन करने लगा था। कुछ दिनों बाद मेरी चचेरी बहन पलक का जन्मदिन था। वहां अलका तो जरूर आने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि उसे अपनी चचेरी बहन पलक के घर में ही पेलूंगा। शाम को 6 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पर बिठाकर पलक के घर पर पहुंच गया। वहां काफी भीड़ थे। मेरे चाचा, चाची, मेरा चचेरा भाई अर्जुन और पलक से मेरी मुलाकात हुई। मेरे चाचा मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। किसी तरह सबसे बात करके मैं अपनी गर्लफ्रेंड अलका के पास पहुंचा। उसे लेकर मैं ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। दोस्तों, मेरे चाचा का घर बहुत बड़ा था और गार्डन भी था। मैं अलका को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गया और एक खाली कमरे में घुस गया। वहां पर कोई नहीं था और हम दोनों आपस में किस करने लगे। आज कितने दिनों बाद अलका को किस करने को मिला था। वो भी मुझे बाहों में भरकर किस करने लगी। अलका के पापा डॉक्टर थे। उसके घर में किसी को नहीं मालूम था कि वो मुझसे पटी हुई है, वरना तो बवाल ही हो जाता। उसके पापा बहुत सख्त मिजाज थे और प्यार व्यार को बेकार और फालतू की चीज मानते थे। वो हमेशा अलका पर नजर रखते थे। मैं बड़ी देर तक अपनी गर्लफ्रेंड के गुलाबी होठ पीता रहा। उसे देख के मेरा औजार बार बार खड़ा हो रहा था। हम दोनों काफी देर तक लिपलॉक होकर किस करते रहे। मेरा हाथ उसके 34 के मुलायम संतरे पर पहुंच गया और मैं अपनी माल के यौवन को छूकर महसूस करने लगा। अलका, आज मुझे हर हालत में तुझे रगड़ रगड़ कर पेलना है। मैंने साफ साफ कहा। पिछले कई महीनों से मैं अलका से बहुत नाराज था। जब जब मैंने कमरे का जुगाड़ किया, वो नहीं आई और ना ही उसे पेलने को मिला। इसलिए मैं नाराज था। उसका चेहरा बता रहा था। आज वो भी अपनी मरवाना चाहती थी। मेरा बस चलता तो मैं उसकी संतरे खा ही लेता। फिर मैं उसकी मुलायम बोल को अपने हाथों से जोर जोर से दबाने लगा और जीभ फेरने लगा और पीने लगा। दोस्तों, बड़ी देर तक यही खेल चलता रहा। मेरी गर्लफ्रेंड सच में कमाल की जिस्म की मलिका थी। मैंने बड़ी देर तक उसकी नर्म नर्म संतरे का मदिरा पान किया। उसके संतरे पीने के बाद अब मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से औजार चुसवाने का बड़ा दिल कर रहा था। मेरी माल अलका बड़ी सीधी और भोली लड़की थी। उसने तुरंत ही मेरा औजार हाथ में ले लिया और हिलाने लगी। मैं उसी के बगल में लेट गया था। मैंने अपने सर के नीचे दोनों हाथों को मोड़कर रख लिया, जिससे मेरा सर थोड़ा ऊंचा हो जाए और अपनी माल से औजार चुसवाने में मजा आए। मेरा औजार 8 इंच का और 3 इंच मोटा था। अलका मेरे मोटे औजार को देखकर आश्चर्य कर रही थी। वो मुश्किल से मेरे औजार को पकड़ रही थी। फिर धीरे धीरे वो ऊपर नीचे हाथ चलाकर फेंकने लगी। मुझे मजा आ रहा था। मैंने उसके संतरे को हाथ में लेकर सहलाने लगा। कुछ देर बाद अलका मेरे औजार पर झुक गई और पूरा का पूरा मुंह में ले गई और मेरा औजार चूसने लगी। उसे भरपूर मजा आ रहा था। शाबाश, शाबाश, मैंने उसकी चिकनी पीठ पर हाथ से थपथपाकर कहा। उसने बताया कि उसने वो वाली फिल्मों में इसी तरह लड़की को औजार चूसते देखा था। वहीं से वो सीख गई। कुछ देर बाद मेरी गर्लफ्रेंड के हाथों की रफ्तार बढ़ गई।
और वो बिजली की रफ्तार से मेरा औजार फेंकने लगी। मैं गर्म गर्म आवाजें निकाल रहा था। अलका तेज तेज अपने सिर को ऊपर नीचे करके मेरा मोटा औजार चूस रही थी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। उसके रसीले और गुलाबी होठ मेरे औजार को चूस रहे थे। मैं जन्नत में पहुंच गया था। वो मेरी सुपारी को अच्छे से चूस रही थी। मैं उसकी संतरे को दबा रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था। आज मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया था। अलका पर पेलाई का खुमार छाया हुआ था। उसके हाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे औजार को खा जाना चाहती है। मैं अलका के मखमली पेट को दिल लगाकर चूमने लगा और उसे प्यार करने लगा। इस दौरान वो भी बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी और मुझसे कसकर पेलवाना चाहती थी। उसके केक जैसे दिखने वाले गुलाबी पेट को चूमने के बाद मैं उसकी गहरी नाभि पर आ गया और उसने अपनी जीभ डालने लगा। मैंने खूब जी भरकर अलका की गहरी और सेक्सी नाभि चूसी। फिर उसकी गोरी चिकनी टांगों को मैं चूमने लगा और किस करने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड की टांगें बहुत खूबसूरत थी और जांघ का तो कहना ही क्या। गुलाबी रंग अलका की जांघें मुझे और ज्यादा पागल कर रही थी। मैं हर जगह उसकी जांघ को चूम रहा था और दांत से काट रहा था। सच में दिल्ली की लड़कियां बड़ी गजब की माल होती है, मैं सोचने लगा। अलका की गुफा बिल्कुल क्लीन थी। उसने मुझे बताया कि उसे अपनी गुफा में जंगल झाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो रोज अपनी गुफा को साफ कर देती है। चिकनी चमेली गुफा को देखकर मेरी तबीयत हरी हो गई थी। मैं उसकी गुफा पर झुक गया और मजे से पीने लगा। मैं जोर जोर से उसकी गुफा चाटने लगा। मेरी जीभ के स्पर्श से अलका की गुफा फूलकर कुप्पा हो गई। कुछ देर बाद उसे भी गुफा पिलाने में मजा आने लगा। मैं उसकी गुफा के छेद में उंगली करने लगा। अलका तड़पने लगी। अलका के सीने की धड़कन मैं सुन सकता था। वो मेरा पूरा सहयोग कर रही थी और बिना किसी नखरे के मजे से मुझे अपनी गुफा का पानी पिला रही थी। कहीं से किसी भी तरह का विरोध नहीं था। वो पुरुष ही होता है जिसकी छुअन से एक स्त्री मोम की भांति पिघल जाती है और अपना सब कुछ एक पुरुष को न्योछावर कर देती है। ठीक इसी तरह मुझे अपनी रसीली गुफा पिलाने से अलका बहुत गर्म हो गई थी। वो मुझसे जल्द से जल्द पीनवाना चाहती थी। उसकी आंखों और हाव भाव में काम की मूक सहमति मैं अच्छे से पढ़ सकता था। धीरे धीरे अलका खुद ही अपनी गुफा और उसके दाने को सहलाने लगी। मैं उसकी गुफा में उंगली करने लगा। अलका उछल पड़ी। उसकी गुफा में सनसनी हो रही थी। मैं हाथ से जोर जोर से गुफा में उंगली करने लगा। वो मुझे रोकने लगी, पर मैं नहीं रुका। जब अच्छी तरह गुफा का रास्ता बन गया तो मैंने जरा थूक हाथ में लिया और औजार पर लगाया और अलका की गुफा में डाल दिया। मैं उनको पेलने लगा। मैंने उसका चेहरा अपने सामने कर लिया जिससे वो मुझसे नजरें न चुरा सके। मैं उनको पेलते पेलते ही उस पर लेट गया। अपना मुंह मैंने अलका के मुंह पर रख दिया और उसके रसीले ओंठ चूसते चूसते उनको ठोकने लगा। अलका चिल्लाने लगी। मैं उसको पेलने खाने लगा। अलका मेरे सामने किसी खुली किताब की तरह पड़ी थी, बिल्कुल बिना कपड़ों के। ये दिसंबर का महीना था और सर्दियां पड़ रही थी। मैंने उसके बॉल पर हाथ रख दिए और दबाते दबाते उसे पेलने लगा। वो सीधा मेरी आंखों में देखने लगी। उसकी नजरों में नजरें डालकर मैं उसे ठोक रहा था। कुछ देर बाद मैंने उसे जोर जोर के धक्के मारे और आउट हो गया। फिर मैंने उसे पलट दिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि अब कौन सी स्टाइल में उसको पेलना है। मैंने अलका को फर्श पर खड़ा कर दिया। वो नीचे की तरफ झुक गई और उसने झुककर अपने दोनों हाथ अपने पैरों पर रख दिए, जैसे हम पीटी करते हैं। मैं उसके पीछे चला गया और उनकी कमर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। कुछ देर बाद मैंने फिर से उसको नीचे झुका दिया पीटी वाले पोज में और फिर से औजार अंदर डाल दिया। मैं फिर से उसे ठोकने लगा। अलका जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखें मुझे और जोर जोर से उसे ठोकने को विवश कर रही थी। अलका ने झुके झुके ही मेरे दोनों पैर पकड़ लिए, जिससे उसकी गुफा और ज्यादा टाइट होने लगी और मैं जोर जोर से उसे पेलकर जिंदगी के सुख लेने लगा। कुछ देर बाद मैंने औजार उसकी गुफा से निकाल लिया और अलका की दूसरी वाली गुफा में उंगली डाल दी। दोस्तों, वो सिसक गई। ठोकाई खत्म होने के बाद हम दोनों नीचे आ गए। मेरी कजिन बहन पलक बहुत नाराज लग रही थी। वो केक काट चुकी थी
और हम दोनों को ढूंढ रही थी। मेरा तो गला ही सूख गया था। वो अचानक अलका के सिर में दर्द होने लगा था। मैंने उसे पास के डॉक्टर को दिखाने ले गया था। मैंने झूठ बोल दिया। किसी तरह मेरी जान बची। पर आज भी दोस्तों उस सर्दी के मौसम में अपनी गर्लफ्रेंड को पेलने वाली बात मुझे बार बार याद आ जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए।